वकील साहब कह रहे थे ना कि बिहार किसने रखा है, बिहार जो रखा है एक चांदखेड़ी वालों ने ही रखा है। क्योंकि हम जब सुबोधय में थे 8 साल पहले, तो ये चांदखेड़ी वाले यही वकील साहब गए थे, महाराज साधुओं को बिहार करना चाहिए। वही बिहार आज बुरा लग रहा है, वही बिहार कल 8 साल पहले मैं इसी रोड से गया था और सीधा चांदखेड़ी ही पहुंचा था और सुबोधय तीर्थ क्षेत्र से ही गया था। उस समय भी सुबोधय तीर्थ क्षेत्र से ही गमन हुआ था। यूं कहो वकील साहब, आपको ये निधि आपको गिरवी में मिली थी, तो ये कहो ना कि हम वापस कर रहे हो, ब्याज और दे देना। नमोस्तु भगवान। 8 साल का। तो साधुओं का जो बिहार होता है वह अपने आप में बिहार ही सबसे बड़ी चीज है। यदि बिहार नहीं होता तो चौलेश्वर से चांदखेड़ी चतुर्मास भी नहीं होता। इसी बिहार की देन है कि सारा भारत लाभान्वित हो रहा है। इसलिए रही बात सुबोधय की क्षेत्र की, एक ऐसा सुबोधय क्षेत्र जहाँ भूगर्भ से एक पूरा समोषण निकला और वह सुबोधय क्षेत्र को इतना बड़ा उसकी मूर्तियों का भाग्य था कि वो किसी मंदिर में नहीं, अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र की स्थापना के योग्य वो थे। और एक ही परिवार ने पूरी जमीन देकर के 22 बीघा जमीन देकर के उस क्षेत्र की स्थापना हुई। 1 तारीख के दिन अभी उम्मीद सबकी वही बन रही है। अब साधु तो पहले से तो निश्चित कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, अब सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, 1 तारीख का सबको किसी भी रूप में किसी दुनिया में घूमने नहीं जाना। यदि आप लोग 1 तारीख को सगुन मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो 1 तारीख के दिन सारी दुनिया से मेरा कहना है कि वो गलत कार्य ना करें। 1 जनवरी को कोई शराबी शराब ना पिए, गुटखा वाला गुटखा ना खावे, बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी सिगरेट ना पीवे। जैनी लोग 1 तारीख को होटल का भोजन ना करें, होटल में रहने ना जाएं, क्योंकि वो पाप क्षेत्र है, पापियों का क्षेत्र है, वहाँ सब कुछ अशुभ ही है। और 1 तारीख को यदि तुम गलत स्थान पर जाओगे, पूरी साल तुम्हारी गलती में ही निकलेगी। 1 तारीख की रात तुम होटल में निकालोगे, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा कि परिवार का सुख नहीं मिल पाएगा, किराए होटलों में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी। कभी घर में राजा बन के नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने पहली साल का पहला दिन होटल में गुजारा। पहला दिन यदि आप अपने बाजार दूसरे के हाथ की रोटी खाओगे, तो पूरी साल भर आपको दूसरी रोटी खाना पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है, 1 जनवरी यदि आप लोग नया वर्ष मानते हो, सारे भारत के जैन अजैन को ये नियम लेना चाहिए, 1 तारीख को हम अपने माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, पत्नी की हाथ की रोटी खाएंगे, घर की रोटी खाएंगे। और 1 तारीख की रोटी यदि तुमने घर में खाई, तो ये मैं आश्वासन तुम्हें देता हूँ, पूरी साल तुम्हारे जीवन में कभी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, ऐसी बीमारी नहीं आएगी कि खाने के लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि तुमने 1 पहला तारीख जो है उस दिन कम से कम ऐसे स्थान पर, घर का आया तो अपने रिश्तेदार भी, घर का आया किसी होटल में मत जाना, 1 तारीख को मत जाना। 31 तारीख और 1 तारीख 2 है। 30 तारीख को जाना, 2 तारीख को तुम्हारी मर्जी पड़े तो जहाँ जाना तो जाना। कम से कम 1 तारीख का सगुन करके हर व्यक्ति को अपना योग किसी तीर्थ क्षेत्र की तरफ मोड़ देना चाहिए। अपने अपने परिवार को ये लेना चाहिए, 1 जनवरी तो मैं किसी पवित्र स्थान पर बिताऊंगा, पवित्र साधुओं की संगति में बिताऊंगा, जहाँ देखोगे तो पवित्र, सुनोगे तो पवित्र, और वंदना करोगे, माथा झुकाओगे तो भी पवित्र। तो ऐसा अब सब लोगों को, जितने होटलों में जाने वाले लोग हैं, 1 तारीख का रिजर्वेशन सुबोधय तीर्थ से बीनागंज का करा लें। हाँ,
अब यदि तुम्हारे लिए महाराज से मतलब है तो बाकी तो सब क्षेत्र अपने, जहाँ जिसको जाना है वहाँ जाओ, क्योंकि अब बहुत ही से भी एक निमित्त, एक नियोग की बात है, निमित्त बन रहा है उसका। और वो मूर्तियाँ भी भूगर्भ से प्राप्त की हुई मूर्तियों का पहला साल। अभी तक हमारे पास 3 बार ऐसा नियोग बना जो 1 जनवरी भूगर्भ से प्राप्त करने में। पहला योग बना था आपके गुड़गांव में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में 1 जनवरी के समय पर, उस समय पर भी वहाँ पर कार्यक्रम किया था। दूसरा नियोग बना था भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं, उनका 1 जनवरी को कलशाभिषेक हुआ था। और अब तीसरा जो योग बन रहा है भूगर्भ से प्राप्त, 1 जनवरी तो सब हर साल आती है, लेकिन भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों के अभिषेक करने का जो नियोग बन रहा है, गंधोदक लेने का नियोग बन रहा है, वो शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज का बन रहा है। और जब भी इसका हुआ, आप देखो गुणोदय का 1 जनवरी को अभिषेक हुआ 1008 कलशों से। आज गुणोदय तीर्थ क्षेत्र अपने आप में पूर्णतः समृद्धि को प्राप्त है। 1 जनवरी को ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक हुआ। आज उस मूर्ति लाखों लाखों लोगों के व्याधियां दूर कर रही है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रतनाथ का गंधोदक, सबको मालूम है कि आज भारत की सबसे एनर्जी पूर्ण जो मूर्ति है मुनि सुब्रतनाथ की, वो ज्ञानोदय, वो भी भूगर्भ से मिली थी। और उसका पहला अभिषेक कितने सालों के बाद, कितने साल निकले होंगे पता नहीं। पहली धारा जब 1 जनवरी को छूटी थी, तब मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, हे प्रभु ना जाने कितने। ऐसा ही अब तीसरा योग बन रहा है शुभोदय तीर्थ में। भूगर्भ से निकले आदिनाथ भगवान का पूरा समोषण है, कोई एक मूर्ति नहीं है, पूरा समोषण वहीं निकला था। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चाचौड़ा गांव वहाँ से निकले थे, तो वहाँ बन रहा है। अब देखो, और इस बार तो 1 तारीख पड़ रही है शनिवारी 14, नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। और इस वर्ष नया वर्ष शुरू हो रहा है शनिवारी 14 से। तो ये वर्ष नियम से कुछ ना कुछ ऐसे अनहोने कार्य करेगा जो सारा विश्व देखता हुआ रह जाएगा। अच्छे कार्य, बुरे कार्य नहीं, कुछ इस साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो 1.5 साल से जो पूरा भारत महामारी से ग्रसित है, इस महामारी का सारा जो खेद है, सब मुझे लग रहा है इस साल सब साफ होकर के और पूरे भारत में एक खुशहाली का माहौल होगा, एक खुशहाली का दिन आएगा। क्योंकि शनिवार के दिन 14 का पढ़ना और उसी दिन 1 तारीख पढ़ना, ये अपने आप में सोने का सुहागा, सोने में सुगंधी वाली बात है। और ऐसा दिन शनिवारी 14 और 1 तारीख का दिन शुभोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक शुल्लक जी बर्णी जी थे, वो कहा करते थे, सामर दूर समरिया नीरी। जिस तरफ साधु पीठ कर लेता है वो तो दूर हो जाता है, और जिस तरफ मुख कर लेता है वो पास हो जाता है। तो अभी मुख शुभोदय की तरफ है, तो यूं मान लो कि बस पौबारा होने ही वाला है।